नमस्ते सद्गुरुवे वंदे जगत्तारणं वंदे पुरुषाय शाश्वते वंदे वंदे पितवत मार्गदर्शिका वंदे मुकुंद वरेण्यमा वंदे संत जना श्रेयश्च वंदे श्री हरिशंकरानंदम। एक बार में सदा प्रेम से बोलिए युग पुरुष नित्य अवतार परमहंस स्वामी श्री शंकरानंद जी महाराज की जय। कृपया सभी लोग अपने स्थान पर विराजे। आज का बहुत दिन पावन मंगल में सदगुरु की कृपा सत्संग का आयोजन सदगुरु के पावन कृपा से होती है। हमारे प्रिय जनों ने अपने अपने विचार दिए, अपनी अपनी वाणी दी, अपना भजन सुनाए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरंजक विचार। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता पर भी विचार मिला। कहते मनुष्य जीवन में चार चीजें सबके अंदर आती हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये 84 लाख योगियों में सबके पास है। और एक विषय को लेकर चला जाएगा शास्त्रों के माध्यम से। सबसे पहले आता है आहार यानी भोजन। कहते हैं जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी सो। इस पर बहुत विवेक से विचार करना है हमारे प्रियजनों कि हम जैसा आहार लेंगे जैसा हमारे अंतःकरण में प्रवेशिका मिलेगी उसी के अनुसार ये हमारा जो है अंतःकरण बनेगा। जैसा भोजन खाइए इस पर बहुत ध्यान रखना है। और जैसा हम पानी पीते हैं उसी के अनुसार हमारी वाणी जो निकलती है। तो हम जानकर और छान करके दो नियम हमेशा साथ रहना चाहिए। कहते हैं इस जीवन को करता कौन खराब? अंडा, मछली, मांस, शराब। अगर इसके अंतःकरण में प्रवेश कर लिया तो ये जीवन रह जाएगा, तामसिक प्रवृत्ति हो जाएगा। अभी राजसी नहीं, तामसी हो जाएगा। और इसमें बड़े बड़े हस्तियां, आज जो है महाभारत का प्रसंग सुन रहे थे। आज ये जो महान हस्ती जो इच्छा मृत्यु जिसके अंदर था, जो हमारे इस महाभारत में सबसे महान हस्ती, सबके दादा, आज उनका ही हम लोग थोड़ा आधार में कहते हैं कि जब अंतिम समय आया
चौथापन सबका आता है। अंतिम समय ये हमेशा ध्यान रहे। जब बाण शैया पर पड़े हुए थे और अंतिम क्षण आ गया, उनको देखने के लिए पूरा जितने भी सृष्टि के अंदर ऋषि महात्मा संत पुरुष जितने भी राजा लोग थे, जितने भी महान हस्तियां थी, सब लोग दर्शन के लिए गए कि आज जो है हमारे इस महान हस्ती का अंतिम दिन है। और अंतिम समय ये भी पांचों भाई भगवान कृष्ण के साथ पहुंचे, द्रौपदी के साथ। जब अपने परिवार को देखे, अपने निज जन को देखे, क्या आनंद, यानी धारा बहनी करती है, प्रेम की धारा, आंसुओं में गदगद हो गए और देखते ही शिक्षा देना शुरू कर दी। अपने विवेक को वहां पर रख दिया। राजनीति, कूटनीति, धर्मनीति और अपना अनुभव सामने रख दिया कि इस जीवन का मेरा इतना अनुभव है। और सब लोग बहुत धैर्य से, एकाग्र भाव से अंतःकरण की सफलता यानी सुंदरता अंतःकरण में ले रहे हैं। सारे की अंतिम समय ये जो है महान हस्ती हैं और सबके अंदर वो भाव बना। और उसके बाद जब शिक्षा देने लगे तो साथ में द्रौपदी थी और वाणी सुन के एक बार खखाकर हंस दी। विदेहु नारी हृदय गति जानी, एक लाइन से, यानी ब्रह्मा भी फेल हो जाते हैं। अंतिम समय है, लेकिन जो वाणी उनकी धर्मनीति, कूटनीति, राजनीति, शास्त्रनीति, निज अनुभव है जीवन का, लेकिन इनका तो एक अलग लक्ष्य था। आप बीती जब हंसी तो उनका शरीर जल गया और बोले, पुत्री इस समय तुम्हारा हंसना दो बातों पर, यानी उस विचार में दो आ रहा है। एक तो हमारी जो है आलोचना, कोई महापुरुष वाणी दे रहा हो, कोई मार्गदर्शन दे रहा हो, उसके बीच में टपक जाना, एक तो हमारी आलोचना हो गई। और दूसरी जो नीति है इसमें तुम आप बीती, यानी पहले की जो बीती हुई बात का स्मरण लेकर के हंसी होगी। यही दो चीज तुम्हारे हंसने का कारण लगता है। द्रौपदी ने कहा, महाराज इस समय आप इतने बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं, इतनी, और एक समय वह भी था जबकि अब शुरू की उस समय जब एक पराधीन स्त्री सारे समाज में आती है और आदेश मिलता है कि इसको नग्न कर दो। जयद्रथ जो साड़ी खींचना शुरू कर देता है, दुर्योधन आदेश देता है, उस समय सबसे महान, सबके कुल के दादा जीते आ। और इतना ही नहीं, ये युद्ध तब शुरू हुआ क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए पहले सबसे आगे आप ही खड़े होते थे। उस समय आपके पास कोई विवेक नहीं, आपके पास ज्ञान नहीं, और इतना ही नहीं,
महाराज विराट के समय सब चोर बनकर गए थे तो उसमें आप भी थे, चोरी करने आप भी साथ थे। उस समय आपका ज्ञान कहाँ है? आप इतने बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं, सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं, अगर आप नहीं चाहते तो युद्ध कभी नहीं होगा। सर्वप्रथम आप खड़े हो गए सामने आकर के, तब कहे पुत्री अब तो बोलने पर विवश कर दिया, आंखों से आंसू बहने लगा। ज्ञानी पुरुष थे, सबके दादा थे, सबसे महान हस्ती थे, इच्छा मृत्यु के सबसे सृष्टि के अंदर उन्हीं को इच्छा मृत्यु मिला था कि जब चाहोगे तो इस जीवन को छोड़ दोगे, जब चाहोगे रख ले। उसके बाद भी आप जो है कहीं भी अपने इस ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, आंखों से आंसू बहने लगे। दिया पुत्री, ये सब तुम जो कह रही हो वो सत्य है। ये सारा कार्य जो मैंने क्यों किया, किसके संग से किया, इसमें किसका क्या लक्ष्य है, लेकिन सबसे पहले मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं पुत्री कि तू क्षमा कर देना, क्योंकि मैं विवश था। पराधीन सुख सपने हूं नाई, जो पराए के अधीन रहता है। क्या मैं आज्ञा मान करके उस गद्दी के यानी पिता की आज्ञा मानकर उस गद्दी से हमेशा विवशता के कारण, यही मेरी विवशता थी कि जो भी गद्दी पर बैठता था वह मुझे पिताश्री यानी पिताश्री का आज्ञा मानना, उसके अनुसार ही चलना पड़ता। इसलिए विद्या ये सब अपने दुख और सुख, दुख भी अपने कर्मों का ही भोग है। ये मैंने गलती किया और आज बांस सलप भोग रहा हूं, ये मेरा है। और दुख और सुख जो मनुष्य करता है उसके सानिध्य में आता है, लेकिन वह जो है दूसरे पर अधिकार दे देता है, उसको दूसरे के ऊपर फेंक देता है। और मैं तो ये मेरा ही किया हुआ परिणाम है जो मैं भोग रहा हूं। देखो बिटिया, जो है एक संग किसका हुआ, जो सदा अनित करता था, दुराचारी था, पापी था, दुष्ट था, दुर्योधन, दुर्बुद्धि, उसका मैंने संग पकड़ लिया। बहुत सावधान होकर सुनना सभी लोग, और जीवन में उतारना। आज भी ऐसे का मैंने संग कर लिया। और दूसरी बात की वैसा ही अंत, तो वैसा बनेगा मन, वैसा बनेगा विचार, वैसा बनेगा अंतःकरण। अब उसी के साथ साथ मैं रहा, और उस अन्न का ऐसा दोष हुआ, संग का ऐसा दोष हुआ कि लोग उछल जाते हैं पहले। अब देखिए आज के समाज में जो अंगरक्षक हैं, जो कार्यवाहक हैं, पहले वो वार करते हैं। इसलिए बिटिया पहले मैं तैयार था, एक जोश हो जाता था, क्योंकि उस अन्न, लोग कहते हैं कि अन्न की गर्मी है, वह जो है खा पी रहा है ना, उसका भोजन कर रहा है ना। तो बिटिया मैंने उस अनाचारी, दुराचारी, पापी, अधर्मी, इसका संग कर लिया और वैसा ही भोजन खाया।
और खाता रहा इतने दिन तक। वैसे हमारे अंदर ये सब पनपता रहा और हम सबसे आगे रहते रहे, रो रहे हैं, आंख से आंसू बह रही है और कहते हैं कि बिटिया अब एक बात सुनो मेरी। देखो अब जो मैं ये लोग कहते हैं कि प्रवचन देते हैं, यानी परम उपदेश कुशल बनते रे अजय आचरण हित लग्न मेरे, कि दूसरे को शिक्षा दे देना, मार्गदर्शन दे देना, परम उपदेश बहुत सरल है, बहुत सहज है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना, उसमें ढलना बहुत कठिन है। खत कठिन समझत कठिन साधन कठिन। देखो आज 1 महीना 26 दिन हो गया बाणसया पर पड़े। कहते हैं कि भीष्म प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा थी उनकी गद्दी की, इसलिए उनका भीष्म प्रतिज्ञा ये नाम पड़ा पितामह का। कहे थे, कुंवारे थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ओजस्वी थे, तेजस्वी थे, उनके अंतःकरण में हमेशा क्या कहा जाए, मलिनता कहा जाए कि अच्छाई कहा जाए, लेकिन संगत कहां पहुंचा दिया। इतना दिन हो गया बेटा जब हमें इतना देख रही हो, रोम रोम में बाण लगा हुआ है, हर जगह हजारों वेदन तो वहीं से नहीं बचा, तो बताओ किसके छिद्र शरीर में इतना बाण लगाओ तो उसका रक्त रह जाएगा शरीर में। और जितना इसमें था सब उसका अन्न भोजन, 26 दिन का व्रत, 1 महीना 26, एक बाणसया को परे हो गया। युद्ध तो 18 अध्याय लिखा गया है ना, लेकिन इतने लंबे दिन वो परे रहे, देखते रहे अपने कुल को आखिरी स्टेज तक, इसलिए 1 महीना 26 दिन उनको लगा था और सब निकल गया, इसमें कुछ नहीं रह गया। सारा विकार था, जो भोजन का अंश था, रक्त का अंश था, जो संगत था, आज हम कुरुक्षेत्र में पड़े हुए हैं, ये सब निकल गया है। अब देखो ये निर्मल हो गया है। अब जो हमारे पिता श्री की आज्ञा थी, जो उनका ज्ञान था, जो महापुरुषों का संग था, बस वही बचा है इसमें। जो लेकर के आता है वो लेकर जाता है, कुछ लेकर के आया है तो लेकर जाएगा। इसलिए यह मार्गदर्शन दे रहा हूं विद्या। अब पहले वाली बात तुम छोड़ दो, अब तुमको एक प्रसंग सुना रहे हैं, शास्त्र की नीति बता रहे हैं, त्रेता युग की। पितामह जी बोले कि पुत्री, त्रेता युग में महान राजा शिवी थे, सभी लोग जानते हैं, धर्म हेतु शिवी ने लगा दी बाजी, धनेश्वरी महाराज प्रतापी राजा थे, वो न्याय करते थे और उनके राज्य में न्याय होता था। और एक ब्राह्मण उनके राज्य में अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए सुनार के पास जो है आभूषण बनाने के लिए पैसा दे देता है, सोने का आभूषण हमारी पुत्री को बना देना। और सुनार क्या करता है, पुत्री की ऊपर से सोना का जो है पानी ढाल देता है और भीतर सब नकली पीतल भर देता है। उसके बाद जब लड़की का विदाई होती है और लड़की जब जाती है अपने ससुराल, तो उसका जो पति था वो बहुत चतुर था। आभूषण को देखा तो उसने परखा और देखा तो ऊपर से यह जो है सांचा बनाया गया है सोने का और भीतर सब पीतल है।
वो कहता है कि अरे ये सब क्या हमारे साथ ठग किए हैं सब छलिया, और तुरंत लड़की को घर से निकाल करके उसके मैके पहुंचा देता है। एक भीष्म पितामह कह रहे हैं द्रौपदी से, उस युग की बात कर रहे हैं जहाँ सत्य न्याय होता है, और वहां जब पहुंचा देता है तो वो लोग बहुत दुखी होते हैं, कहते हैं कि हमने तो ऐसा किया नहीं। पिता जो है बहुत दुखी होता है, अब इसका न्याय कहाँ से मांगे। और वह महाराज शिवी के दरबार में जाता है, चरणों में पढ़ करके प्रणाम करता है, महाराज ऐसी ऐसी बात है, हमने जो है आभूषण बनाने के लिए सुनार को दिया था, और सुनार जो है ऊपर से पानी ढाल करके और नीचे पीतल बना करके सब आभूषण दे दिया, तो इसके ससुराल वाले ने वहां से इसको भगा दिया और इसका पति ला करके पहुंचा दिया, और दोनों हाथ जोड़ करके विनय, मैं दुखिया कहाँ से लाऊंगा, प्रभु इसका न्याय होना चाहिए। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि पुत्री, अब उसको बुलाया जाता है सुनार को, और बुला करके पूछा जाता है कि ये ऐसा तूने क्यों कर दिया, ये आभूषण को नकली क्यों दे दिया। वह कबूल कर लेता है, ऐसा कैसे हमारे राज्य में हो गया, महाराज शिवी के राज्य में इतना गलत। अब वो बताता है, और उसका सारा जितना भी स्पेशल सब सुंदर सुंदर, जैसे गोल्डन बासमती होता था, ठाकुर भोग होता था, जितना रखा था सब माल धाम, और महाराज शिवी के दरबार में आ जाता है, और जितना सुंदर सुंदर व्यंजन था सब आ जाता है। तो ये पुरोहित जो भंडारी था देखता है कि बहुत सुंदर सुंदर चावल है, व्यंजन है, और वही को जो है बना देता है, और भोजन जो बना देता है तो सब लोग प्रसाद पाते हैं। और महाराज नित्य, पहले का यही नियम था कि महाराज जो बड़े बड़े अच्छे लोग होते थे उनके यहाँ पुरोहित आकर के कथा सुनाते थे, गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, ज्ञान देते थे, तो सबसे पहले महाराज का भोग लगा, और जब भोग लगा जो ही शरीर के अंदर गया पुत्री, और उनका जो कथा सुनाने गए महाराज, तो उनका विचार बदल गया। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसे पानी पीजिए तैसी वाणी सोए प्रेमी। ये सबको बहुत विवेक से विचार किया जाए। सब लोग कहीं जाते हैं, किसी का भी हो सुंदर सुंदर व्यंजन मिलता है तो पहले ले लेते हैं, तो इधर का तो सब गया और उधर का आकर के भर गया। अब बताइए, जो कुल पुरोहित हैं, जो सनातन से किसी का नहीं महाराज का सेवन आहार कर रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन है, कभी भी जीवन में दृष्टि सृष्टि नहीं बदली, अब उन कुल गुरु महाराज का बुद्धि पलट गया। और जब रानी सत्संग सुनती थी, कथा सुनती थी, तो 9 लखा हार जो निकाल करके खूंटी पर रख देती थी, और उनसे क्या मतलब, हीरा धन दौलत से। वो तो बैरागी पुरुष थे, त्यागी थे, विरक्त थे, लेकिन जब इधर भरा तो उधर चाहिए। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जरूर जाए, इच्छा बनी। और जब वही कथा समाप्त हुआ और सब लोग गए, अब इधर महाराज कहा कि चल के मेरी उठार के धीरे से देवा में रानी का। और जब ले लिए तो अब तुरंत भय बना कि अब निकल जाए, नहीं तो पकड़ा जाएंगे। अब घर नहीं गए,
कांच के निगोटिया निकलेगी ना, बंदा धीरे से जंगल का रास्ता पकड़ लेना। कह रहे हैं कि पुत्री बहुत गौर से सुनना, क्योंकि तूने आज मेरे विचार को बदल दिया, और इससे सारे जितने भी लोग होंगे, जहां भी ये शास्त्र का अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, सबका कल्याण हो जाएगा। कि ऐसे महान हस्ती का विचार बदल गया। अब 3 दिन तक वो छिपे रहे, 3 दिन तक कथा सुनाने ना आए पंडित जी। उसके बाद उनका विचार बदला एकाएक कि अरे हमने क्या कर दिया। 3 दिन के बाद उसका जो रस था, उसका भोजन का जो प्रभाव था, जो उनके अंदर तमोगुणी रजोगुणी आ गया था, सब खत्म हो गया 3 दिन में, क्योंकि ये सब निकल गया शरीर से। और उनको ज्ञान हो गया कि और हमने क्या कर दिया, और उनके आंखों से विलंब बन गया। और ये इतना तो महाराज का दरबार, और हमने कथा भी बंद कर दिया, और इतना भारी गलती, जो सारा यानी राज का सारा मुझे ही माना है, हम जो कहते हैं हमारे ही आदेश से चलता है। उस श्री महाराज के दरबार में हमने इतना गलती कर दिया, अब क्या करें। इधर अभी पता नहीं है, कोई जान नहीं रहा है, हो सकता है तबीयत सही ना हो, महाराज ना आते हो। उसके बाद आए दरबार में, कहें कि चल करके अब ये जो हमने गलती कर दिया है क्षमा मांगो। जा करके परमात्मा कहते हैं कि भगवान गीता बताए कि जो शरण में आ जाता है, मानस में भी दिए, गीता में भी दिए, हर शास्त्रों में दिए, कि अपने कमियों को अगर किसी महापुरुष के सानिध्य में जा करके सब उगल देता है, बता देता है, कहते हैं उसी समय भगवान उसको शरणागत में ले लेते हैं कि जाओ, लेकिन फिर पीछे मत ताकना। शरणागत कहाँ जो तजहि, हित नहीं तपोहि चाल, तेनर पावर पाप में तिन्हीं बिलोकत हा। अगर शरण में आए हुए कि जो तज देता है, चाहे गलती किया हो, चाहे हित हो चाहे नहीं हो, चाहे पापी हो चाहे दुराचारी हो, चाहे पुण्य आत्मा हो चाहे दुरात्मा हो, क्योंकि वो शरण में आ गया है। कहते हैं तेनर पावर पाप में, वो पशु के समान है, पापी है, कि शरण में आने के लिए भी धक्का दे रहा है। अब गईले और तड़प करके आंखों से आंसू बह रहा है, और जाकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कुल पुरोहित है, पैर तो नहीं पकड़े क्योंकि दोष लग जाएगा राजा को, और जाकर हाथ जोड़ के खड़ा हो, कि महाराज बहुत गलती है। अरे राजा दौड़ करके गद्दी पर आया, और इधर से अरे महाराज ये क्या, कहे कि ये दोनों हाथ हमारा कटवा दीजिए, हाथ जोड़ के इसे बढ़ा दो आगे, लेकिन ये मेरे दोनों हाथ को कटवा दीजिए। क्या? अरे ये आप क्या कर रहे हैं महाराज, आप गुरु हैं, कुल गुरु हैं, आपके अंतःकरण में ये कैसे आ गया? कहते नहीं, हम बता रहे हैं ना, ये हाथ गलती की है। जो इंद्रियां पहले गलती करती हैं उनको दोष मिलता है, इसलिए सबसे पहले वही जो है पार्ट खड़ा होता है। जिस पार्ट ने जितना ज्यादा गलती किया है, क्योंकि चाहे पाप पुण्य दो बीज बोए ले निधान, जैसे पृथ्वी में जो बोओगे वो तुम्हारे सामने आएगा, वैसे जो पाप पुण्य किए हो समय के अनुसार वह जो है दब जाता है। लेकिन देखो अब जो उनका समय आया है भीष्म पितामह का, देखो ना, अब सोचो कि हम लोग कितने सत्कर्म करेंगे, कितने अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन ये दोनों अवसर पाएंगे, समय पाकर के वो बीज जानता है। किसान है आप, कृषि नीरावही चतुर किसाना, जिन बुध नहीं मोहम्मद माना। ज्ञान होता है तो ज्ञानी बन जाते हैं, अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाते हैं। किसान सारे घास को देखिए गर्मी में जुतवा दे रहे हैं, सब खत्म नष्ट कर दे रहे हैं, ये दोबारा फिर न जाए, उसको निराई गुड़ाई करते हैं,
वैसे हमारे अंदर जब ज्ञान हो गया तो फिर दोबारा हम गलती न दोहराएं, पीछे न गिरें, माफ नहीं होगा। याद करना। देखो भीष्म पितामह सुना रहे हैं कि पुत्री अब तुम जो कह रही हो, आज तो तूने मेरा विचार ही बदल दिया, हम तुमसे क्षमा मांग रहे हैं, हाथ जोड़े हैं उधर भीष्म पितामह, और बता रहे हैं कि हमने अपने सारे चीजों को बता रहे हैं कि हमने कितना गलती किया, सारा चीज तुम सुनो। लेकिन देखो किसका परिणाम किया, गुरु जी, कुल गुरु जो हैं, जो रोज कथा सुनाने वाले पंडित जी हैं, हाथ जोड़ के दोनों हाथ खड़ा के इनको कटवा दीजिए महाराज, अब यही आपसे हम क्षमा मांग रहे हैं कि ये हाथ हमारे गलती किए हैं, इनको सबसे पहले दोनों हाथ फेंकवा दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं महाराज, बताए कि ऐसी ऐसी बात है हमने किया है, और ये नौलखा हाथ जो देखिए यही हमने चुराया है, ये हम दुराचारी का। अब किसको कहें, अब राजा फिर ये भी महाराज आपका ही कैसे विचार बदल गया, सत्य बात है, लेकिन आपका विचार बदला कैसे, आपने ऐसा क्यों किया। अब वहां पर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े महस्तियां बुलाई गई, शास्त्र बता कि देखा जाए कि ये महाराज का ऐसा विचार कैसे बदला, क्योंकि ये कुल गुरु है। तब ज्योतिषों ने देखा तो वहां पर कह रहा है कि ये तो अन्न मांग रहा है, ये महाराज जी किसी का अन्न खाए हैं, दुराचारी पापी का, और इनका जो अन्न गया है शरीर में, इससे इनका बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई, और मन जो है और इंद्रियां जो है उठाई और लेकर चल दी। अब वो सीरियल शुरू हुआ यहाँ से, अब पता लग गया कि कहां से गड़बड़ी हो गई, किसका अन्न, अब फिर वहीं से शुरू हुआ। अब ये जो है पंडित जी की तो कथा सुन लिए कि वो जो है सुनार जो है आभूषण बनाए थे, कल के समय भी ज्यादा हो गया। अब जो है इनके ये महाभारत की अंतिम समय का है, जो आखिरी समय उस दिन की कथा है, और ये जीवन को बदल देती है, क्योंकि हमारा पहला सुंदर आहार, इसके बाद विचार आता है आहार शुद्धि, भोजन सुंदर होना चाहिए, उसी से नस नारियां मन बुद्धि चित्त हमें सारा चीज उसी से बनता है, उसी में प्रवेश करता है, इसी से वासना उठती है, इसी से कामना उत्पत्ति है, इसी से इच्छाएं बनती हैं, इसी से मन भागता है, इसी से तरंग बनता है, सारा अन्न की गड़बड़ी है। और दूसरा संगत, तो अन्न गड़बड़ तो संगत जरूर गड़बड़ होगा। अन्न गया कि जैसा अन्न खा लो, अभी अन्न खा लोगे तामसिक प्रवृत्ति की तो वासना बनेगी तुरंत, और अंडा मछली मांस शराब तो फिर देखो बनोगे। अब रावण दुर्योधन हिरण्यकश्यप कंस बनने में देरी नहीं लगेगी, ये तुरंत विचार बदल जाएंगे, जो कुल गुरु के ऐसे विचार बदल जाएंगे। अब इसका पता लगाना कि गड़बड़ी हुई कहां से, क्योंकि भोग तो महाराज दरबार में लगाए हैं। अब शुरू हुई तो जितना पंडित जी जो अपनी व्यथा बताए थे, और उस सुनार का जो सारा आया था और वही बना था, और उससे पूछा गया कि तुम कहां से अन्न मंगाए। अब सुनार से भी वहां पर ज्योतिषी विद्या जितने भी थे ज्ञानी पुरुष, ये अन्न कहां गया था, तो उसने कहा, अब सुनार कह रहा है कि एक जो बधिक था, जो आजकल देख नहीं रहे शिष्टाचार में क्या हो रहा है, कभी लव मैरिज में कभी लड़के को काट रही हैं, कभी लड़के जो हैं लड़कियों को काट रहे हैं, कभी पत्नी इधर धक्का मार करके उधर जा रही है, कभी उधर पति है तो और दो चार हो रहा है। एक कलयुग की सीमा कितनी बड़ी है, ये तो त्रेता की अभी सुन रहे हैं तुम लोग, और कथा कर रहे हैं ये भीष्म पितामह द्वापर से द्रौपदी को समझा रहे हैं कि पुत्री तूने तो कह दिया, लेकिन देखा नहीं कि हम इस समय हम क्या हैं। इस समय हमारे में है संसार का प्रकृति का आहार,
लेकिन तूने तो हमारा विचार ही खोल दिया, बोलने पर तूने तो। अब देखो, अब पता लगा तो कि ये सुनार का जो अन्न था वो कहां से आया था, जिसको पुरोहित महाराज खाए। कह रहा था कि एक बधिक था और ये क्या किया, आत्मघाती की जा करके देखा कि एक सुंदर लड़का है और उसके पास जो है और ये केले लड़का धन है, और ये जाकर के उसका वध कर दिया और वध करके उसके यहाँ का सारा सामान लेकर के वहां से चला गया और इधर ला करके इसको दे दिया, बेच दिया सुनार को कि भैया तू हमको बना कुछ दे देना। अब देखिए कहां कहां से सीरियल चालू हो रही है। अब वो बधी का वो अनुभव, सारा पाप जो कुकर्म करता है जैसा भी करेगा उसके अंदर सारा पाप आकर के उसमें प्रवेश कर जाता है। कल बल छल अब एक आ गया और वहां से सीरियल चालू हो गया। कहने की बिटिया देखो, अब जो है इतने व्यथा तुमने सुनी ना, तो ऐसे ऐसे महाराज के समय में ऐसे ऐसे लोग बदल गए। हम जो क्या किए थे, अब बताओ कि हम तो दुराचारी का संग पकड़ लिए। लोग कह रहे हैं कि जिंदगी को तो करा हो, अंतिम समय में तो काम हो जाएगा, अंतिम समय में तो निकाल देंगे। वेश्याधीमर और शिकारी, निप विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन कर हो जाई अंता। वेश्या जो एक पति के अलावा पुरुषों से संबंध रखती है, धीमर जो मांस मछली खाने वाला, बहेलिया, वेश्या, धीमर और शिकारी, नृप यानी राजा हो तो तामसी नहीं, राजा हो तो हरिश्चंद्र बनो, शिवी बनो, दधीचि बनो, राजा हो तो धर्मात्मा बनो, दृष्टि बनो, राजा हो तो अब जो त्यागी पुरुष हैं, हमारे महाराज जी तो बहुत लेना है, जो सर्वधर्मा योगी बनो। हम लोग भी तो योगी को खोजते हैं, योगी बनो या विधि मन को लगावे हरि पावे। यो योगी बनो जिसको कछु न चाहिए, जो संसार से हटा हुआ है, सब में रहते हुए सबसे परा रहता है। नहीं तो ये तुम लोग का जमा है, याद रखना। इसी से कह रहे हैं कि विद्या तू जो बात कर रही है, देखो ना, हम तो इच्छा मृत्यु है ना, हम तो शादी भी नहीं किए, अपने पिता की खुशी में हमने तो जीवन संकल्प दे दिया। आज मेरी क्या गति है, कहां संग पकड़े, किसी के साथ तो दृष्टि सृष्टि भी नहीं हुई हमारी। और देखो पुरोहित का सिर्फ व्याधा का अन्न खेला, सुनार का अन्न खेला, और वह महाराज के यहाँ शिवी महाराज के दरबार में बनल रहा। जब शिवी महाराज अपने शरीर के तुला पर रख देने, काट काट के पूरा शरीर, उनके दरबार में एक बुद्धि पलट गई। तब वो जांच कराए, हम लोग कहाँ जांच कराएंगे। बहुत सावधान हो ना, सत्संग सुन रहे हो, ब्रह्मांड आ रहा है। अब देखो कमलवत की तैयारी हो तो कमलवत बनना। कमल यही से बन रहा है कि कमल जो है एक दूध नहीं लेगा संसार का। संसार में रहो खूब आनंद से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा सब कुछ दिया है, लेकिन दूसरे की अमानत देख क्यों हैरान होते हो। अरे परमात्मा तुझको भी दिया है, क्यों परेशान होते। अपनी अमानत से जमानत लो, अपने से सामना जो अपने योग्य है उससे व्यवहार करो। एक तरंग में क्यों उड़ रहे हो, यही तरंग बनता है। अब देखो ये बना है, हम सत्संग कर रहे हैं, हमारा तरंग संसार से तो संसार ही मिलेगा। जय आशा तब आशा हुई, कोई नहीं रोक सकता। इतना हूं भगवान आओ, इतना हूं संत रहे, और जो ही मोड़ दिया तो फिर हो गया भजन।
अरे मन की तरंग मार ले, फिर हो गया भजन, आदत बुरी संभाल। अरे बीती ताई विशाल को फिर हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना तो बस विचार लो फिर हो गया। और क्या करना है? परमात्मा जो कुछ दिया अपनी कमाई, अपना शरीर, अपना सुंदर, बाहर मुखी से आग फोड़ लो, सूर बन जाओ, तब सूर बनोगे, तब भगवान बाहर पकड़ लेंगे। अरे सियार बन गया तो फिर कुत्ता भूकेंगे तो लुटा जाओगे गन्ना में। देखो परमात्मा एकदम मार्गदर्शन, देखो तुम लोग को भी हम मार्गदर्शन दे रहे हैं और इधर भगवान जो है मार्गदर्शन दे रहे हैं, उधर व्यास जी कथा सुना रहे हैं, इधर भीष्म पितामह आपबीती सुना रहे हैं, इधर पूरे ऋषि मुनि, पूरे भूमंडल के सारे संत ऋषि मुनि इस कथा को सुन रहे हैं। पहला क्या है? आहार। अभी तो निद्रा, भय, मैथुन बाद में आएगा, पहला जीवन में आहार आता है। आहार सुंदर तो विचार सुंदर। अंतिम समय कह रहे हैं, अब देखो वहीं से, अब दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए, आंखों से बीरा बनाते हुए बिटिया, आज देखो हम एकदम सुंदर हैं, निर्मल हैं, फ्रेश है, कुछ नहीं रह गया और भगवान हमारे सामने खड़े हैं। तब तक परमात्मा जो है अपना स्वरूप दिखाते हैं उनको। इतना निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, यानी काया कबीर बन गया तो कबीर हो गया। देखो खड़े हैं और भगवान की देखते बिटिया अब क्षमा कर देना, जो कुछ एक जो है पिताश्री कुल का सबसे महान हस्ती, आंखों से आंसू बहते हुए हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहा है। लेकिन अब मत देखो बिटिया, अब तो हम वो हो गए हैं सुंदर, अब जो हो गए हैं हमारे प्रभु हमारे सामने खड़े हैं। अब देखो चतुर्भुज यानी चतुर्भुज रूप में भगवान दिखा रहे हैं कि आ गए। गॉड इज लाइक दैट लाइक इन ह्यूमन बॉडी, यानी उस बॉडी में वो तेज है, इधर से तेज पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वयोऽनन्त रूप। वायुर्यमो अग्नि वरुणो शशाङ्क, प्रजापतित्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तात् पृष्ठतस्ते, नमस्तुते सर्वतैव सर्व, अनन्तवीर्या मितविक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्व। सब कुछ आप हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगरीया, न तुम समस्य अधिकः कुतन्नो, लोकत्रयीयप्य प्रतिमा प्रभाव। हे परमात्मा, आपके समान इस सृष्टि में कोई नहीं है। आप आगे से भी, पीछे से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, हर जगह आपके हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों सारी स्तुति करते थे। भीष्म पितामह ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और उसी समय आता है और समय इच्छा मृत्यु हो गई कि अब हमारा समय आ गया, ले चलो। ऐसे कहते हैं अब हमारा समय हो गया, हम तैयार हैं, अपने घर को सुंदर बना लिए, अपना सुंदर घर हो गया, आओ अब हम आदेश दे रहे हैं। उनकी इच्छा मृत्यु थी और आदेश दिया और आ करके उसमें परमात्मा का स्वरूप अपने धाम में ले गए।
सावधान, तुम्हारे योग्य नहीं है, एक परम तत्व है, परम तत्व में जाकर के विलीन हो जाता। अस कह करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। अंतिम समय यही गाते हुए कि तन मन धन सब तेरा, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, यह विनती गुरुदेव की, यह विनती गुरुदेव की, श्रद्धायुत गावे स्वामी, श्रद्धायुत गावे, गावे मुक्ति पदारथ पावे, मुक्ति पदारथ भवन नहीं आवे, स्वामी भवन नहीं आवे, प्रभु भवन नहीं आवे, स्वामी भवन नहीं आवे। जय गुरुदेव गुरुदेव स्वामी, जय गुरुदेव गुरुदेव स्वामी, जय गुरुदेव गुरुदेव। प्रेम से बोलिए प्रभु परमात्मा की जय, अखंड दरबार की जय, विश्व ब्रह्मांड संत शक्ति की जय, अखंड समाधि हस्ती स्वामी शंकरानंद गुरु भगवान की जय, स्वामी कृष्णानंद जी भगवान की जय।